अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार में वाक़े रामा पीर के मंदिर की इनसाइड दिखाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह यात्री पैदल आते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको मंदिर का मुकम्मल व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज हमें ये मंदिर जो है ये विजय भाई विजिट करवाएंगे। विजय भाई क्या हाल है? हाँ, आज आप हमें मंदिर विजिट कराओगे? जी बहुत करवाएंगे। आप मेहमान आए हुए हैं, हमारा फर्ज है आपको विजिट करवाना मंदिर। हाँ, इंडिया से बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई मंदिर की इनसाइड दिखाओ, मंदिर की ज़ियारत कराओ, तो आज करवाओगे आप हमें? जी आप आओ, आपको करवाते हैं। चलो तो फिर हमें दिखाएं। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी यात्री आए हुए हैं और यहाँ पे देखें भाई ये जेठा भाई है यहाँ पे मंदिर इंतज़ामिया की तरफ से ये लोग और यात्रियों की खिदमत करते हैं ये लोग। यहाँ पे देखें काफ़ी दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन आते हैं, घंटी बजा के फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाव करते हैं। अच्छा, फिर पानी पीते हैं, नारियल का मीठा पानी पी के फिर मेन मंदिर में जाते हैं। ये जिसका मंदिर है टंडोलियार में मशहूर है रामा पीर का, जिसका मेला लगता है, ये इसकी मूर्ति है रामा पीर की। तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रामा पीर की मूर्ति लगी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी यात्री आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं, आगे आपको सीन दिखाते हैं। ये ऊपर मंदिर की छत है और यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। विजय भाई से मालूम करते हैं कि यहाँ पर ये किस चीज़ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये हनुमान है। अच्छा, राम और सीता। राम और सीता? जी राम और सीता। सही। और ये शनिदेव है। अच्छा, शनिदेव। तो आगे ये मूर्तियाँ शेरा वाली माता, हिंगलाज माता। शेरा वाली माता ये, और वो वाला मंदिर ये शिवलिंग है हमारी। अच्छा, ये शिव महादेव का है। महादेव का है। श्री भोलेनाथ का पूजा होती है, हर पीर को ये चलता है। अच्छा, ये राधा कृष्ण। ये राधा कृष्ण है। राधा और कृष्ण और गणेश और ये महादेव श्री भोलेनाथ। अच्छा अच्छा डाली भाई की समाधि। अच्छा, ये डाली भाई की समाधि। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग आते हैं, काफ़ी यात्री आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर आरती उतारते हैं और उसके बाद आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। और ये देखें ये इनसाइड है, यहाँ पर भी ये काफ़ी मंदिर हैं और ये मेन मंदिर है। और उसके अलावा आगे देखते हैं, विजय भाई से मालूम करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। विजय भाई और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं? जो ये यात्री आते हैं ध्वजाएं लेके, हाँ आपको दिखा। यहाँ पर ये यात्री आए हुए हैं पैदल। ये हमारे सिटी टंडोलियार के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर हर साल सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। पूरे सिंध के अंदर से लोग, पूरे पाकिस्तान, ओवरऑल इंडिया से भी लोग सुना है यहाँ पर आते हैं। ये अच्छा, ये झंडे किस वजह से लगाते हैं? ये इनों की मन्नत होती है। हाँ। मन्नत होती है, फिर हमारे मेले की तारीख होती है। हाँ, फिर वो पैदल आते हैं, दूर से आते हैं काफ़ी लोग। अच्छा, पहले मन्नत मांगते हैं, पूरी हो जाती है, फिर ये लगा के जाते हैं या पहले मन्नत मांग जाते हैं? नहीं, ये हमारा होता है मेले का एक त्यौहार होता है कि ध्वजा जरूरी है। और 4 फेरे खाते हैं नीचे, 4 फेरे खा के फिर ऊपर बांध के चले जाते हैं। अच्छा, फिर वो मन्नत जो भी होती है वो पूरी हो जाती है, अगले साल दोबारा लगाते हैं? जी दोबारा। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर देखें ये कितने से सारे झंडे लगे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर मन्नत मांग के जाते हैं और एक साल मन्नत मांग के जाते हैं, झंडा लगा के जाते हैं और अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो दूसरे साल आके वही झंडा लगा के जाते हैं। ऐसा ही है? जी जी सही। यहाँ पर देखें, यहाँ पे कितने सारे झंडे लगे हुए हैं।
और ये देखें हज़ारों लोगों ने यहाँ पर झंडे वगैरह लेके आए हैं और यहाँ पर पैदल लेके आते हैं लोग। ये देखें तो ये देखें गाइस, ये ऊपर का मंजर था और अभी आपको नीचे जो भी व्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऊपर का व्यू था। अभी नीचे हम आए हुए हैं, यहाँ पर यात्री वगैरह जो है आराम करते हैं। और उसके अलावा विजय भाई यहाँ पर हमें और भी कुछ दिखाएंगे जो चीज़ हमने नहीं देखी, और जो इंडिया से लोग कमेंट कर रहे थे उनको भी अभी आज हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। भंडारा रामापीर का जो यात्री आते हैं दूर से, उनका खाने पीने का सिस्टम सारा इधर है। अच्छा, हमारे मेंबर है सदर किशोर कुमार है और उसके टीम है हमारी। इस हवाले से जो भी यात्री आते हैं खाना पीना इधर होता है, रिहाइश होती है, दूर से आते हैं फिर इधर रिहाइश करते हैं। और ये भी 8 बजे को भंडारा बनेगा, 8 बजे चलाएंगे, जो यात्री आए हैं उनको खिलाएंगे। फिर सुबह दिन में दोपहर में 2 बजे भंडारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो गाइस ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये देगें वगैरह पक रही हैं। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं के लिए ये खाना बन रहा है जिसको सिंधी में भंडारा कहते हैं। और ये इसमें यहाँ पर जो भी खाना वगैरह बनता है तो फिर यहाँ पर ये यात्रियों के लिए बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें कितनी देगें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये सारा 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं बाहर का व्यू दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी सीन है आज हमें सारा विजय भाई दिखाएंगे, विजय भाई घुमाएंगे अंदर से कितना बड़ा मंदिर है। तैयार होंगे तो फिर ये गेट खुलेगा। अच्छा, तो गाइस पीछे जो देगें वगैरह बन रही थी उसका जो खाने पीने का सिस्टम है वो इस जगह पे बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बिठा के लोगों को खिलाया जाता है। जो देग पक जाती है या जो देखते हैं कि 2-3 देगें पक चुकी है, फिर यहाँ पे यात्रियों को यहाँ से लेकर यहाँ पे बिठाया जाता है। फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना लंगर वगैरह जो भी होता है सीन। तो गाइस ये देख सकते हैं ये ऊपर का सीन है और यहाँ पर ये टोटली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिहाइश है। और यात्री जब आते हैं यहाँ पर तो आराम करते हैं यहाँ पे। ये सारी यात्रियों की रिहाइश की जगह है और यहाँ पर ये स्टेज वगैरह बनाया हुआ है और यहाँ पर भजन वगैरह होता है या जो भी सीन इनका होता है पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। ये सारा सिस्टम ये स्टेज के तौर पे इस्तेमाल होता है और वहाँ पर यात्री जो बैठते हैं और सारा जो सिस्टम होता है वो आराम वगैरह करना होता है तो इस जगह पे करते हैं। और ये सामने का सीन है, आप ऊपर देख सकते हैं, हमने ऊपर से आपको झंडे दिखाए थे, ये ऊपर वाला सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये है कि एक किचन बोला जाए तो यहाँ पर किचन है और अंदर जो है मंदिर है। और यहाँ पर छोटी सी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह की दुकानें यहाँ पर। देख सकते हैं कि दूर दराज इलाकों से आए हुए। हालांकि यहाँ पर मेला कब लगेगा? मेला अपने 10वें महीने की 11 तारीख को लगेगी। अच्छा, यानी 11 अक्टूबर को लगेगा। तो गाइस 11 अक्टूबर को मेला लगेगा, मगर तैयारियां अभी से शुरू हैं, यात्री अभी से आने लगे हैं। यहाँ पर देखें आपको ये खिलौना वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें इस तरह यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं। ये यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह, लेडीज़ का सामान बिक रहा है, बच्चों का सामान बिक रहा है यहाँ पे। ये अंदर शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया, ये इंतज़ामिया की ऑफ़िस है। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस वगैरह है, जो कुछ भी मसला होता है तो यहाँ पर होते हैं। और ये भी शॉप है, ये शॉपकीपर हैं आगे। तो भाई इस तरह का सीन होता है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर लेडीज़ पुलिस भी अवेलेबल है, क्योंकि अगर लेडीज़ का कोई इशू हो तो फिर यहाँ पर लेडीज़ पुलिस अवेलेबल है। और आपको दिखाते हैं आगे शॉप वगैरह है, फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं लोग।
यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं और यहाँ पर ये प्रिंट करके देते हैं। तो ये है अंदर का सीन। अभी चलते हैं बाहर का सीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो विजय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। इन्होंने भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम दिया और इतनी मसरूफियात के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, ये आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। अभी यहाँ पर सफाई हो रही है, आप देख सकते हैं। सब यात्रियों को बाहर निकाल कर और यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर देंगे इसको, फिर यहाँ पर आरती उतारी जाएगी। ये देखें यहाँ पर, ये ठीक 6 बजे यहाँ पर आरती उतारने से पहले यहाँ पर सफाई की जाती है। केड़ालन ठीक है हो? अच्छा, ये आप हर रोज़ सफाई करते हो यहाँ पे? रोज शाम को 6 बजे सफाई होती है, उसके बाद 6 बजे भी होती है। उसके बाद बावन का टाइम हो जाता है, हमारी आरती का टाइम होता है। अच्छा, फिर आरती उतारते हो? उससे पहले सारी सफाई करते हो लोग? सारा सफाई करके, पाक साफ करके, अच्छा, गंगा जल छिड़क के फिर हम सेवा और ध्यान करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो गाइस यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल ये आरती उतारने से पहले यहाँ पर सुबह 6 बजे भी सफाई की जाती है और उसके बाद भी यहाँ पर शाम के टाइम भी सफाई की जाती है। और ये देख सकते हैं यहाँ का सीन है। उसके बाद गंगा जल छिड़का जाता है और फिर आरती शुरू की जाती है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, और ये सिर्फ हमें इजाज़त थी, वरना किसी भी यात्री को इजाज़त नहीं है अंदर जाने की सफाई के दौरान। ये विजय भाई की वजह से ही मुमकिन हो सका है। ये सारा विजय भाई को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। तो गाइस ये था मंदिर के अंदर का व्यू और इसका सारा क्रेडिट जाता है विजय भाई को। विजय भाई आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, और इंशाल्लाह ये लोग वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह उनको पसंद भी आएगी। आपको जो भी इस मेले के हवाले से अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। 10 अक्टूबर को मेला लगेगा। 10 अक्टूबर को मेला लगेगा, 11 अक्टूबर को मेला लगेगा इंशाल्लाह। उसका भी सीन दिखाएंगे। अभी ये बाहर का सीन है, ये आप इंजॉय करें। आगे भी चल के जो भी सीन है आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी विजय भाई ने हमें मेले की सकाफत जो है ये नारियल दिया है। ये नारियल क्यों देते हैं? ये हमारी मंदिर का गिफ्ट होता है, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनको देते हैं शौक से तरीके से। काफ़ी लोग ले जाते हैं नारियल, जब भी फ़ोन करते हैं यार नारियल हमारे को खिलाओ मंदिर। अच्छा, तो गाइस ये मंदिर का नारियल जो है भाई ने गिफ्ट दिया हमें, और ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनके भाई हैं जो यहाँ पर ये चीज़ें बेच रहे हैं, मिठाई वगैरह बेच रहे हैं। तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, ठीक है? वो इजाज़त है? ठीक है भाई, ठीक है। अभी चलते हैं आगे का व्यू दिखाते जाते हैं आपको। अभी सूरज गुरूब हो चुका है और रात का टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे देखें, ये सीन है बाज़ार का, और ये बाज़ार का व्यू है, आपको साथ शेयर करते हैं। ये सीन है। अभी मेला नहीं लगा है, मेला 11 अक्टूबर को लगेगा, उसकी भी अपडेट देंगे। और वो उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का सीन होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।